पुलिस ने टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कोयलांचल में आतंक का पर्याय टीएसपीसी का एरिया कमांडर आदेश गंझू को गिरफ्तार किया। आदेश गंझू पर खलारी कोयला व्यवसायी साबिर अंसारी हत्याकांड, लूटपाट, टेरर फंडिंग, पोस्टरबाजी समेत 9 संगीन मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस को उसके बेंती में आने की सूचना मिली थी। इसके बाद चतरा एसपी के निर्देश पर एक छापामारी दल गठित कर आदेश गंझू को हरगड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में उसने कई हत्याओं में शामिल होने, लेवी वसूलने और पोस्टरबाजी करने की बात स्वीकार कर ली है। चलाए जा रहे अभियान के दौरान आदेश गंझू का गुप्त सूचना मिली थी कि अपने घर गांव आए हुए हैं। उसी में एक टीम गठित किया गया। टीम गठित के दौरान इसे धर दबोचा गया। उनके ऊपर बहुत संगीन अपराध बहुत सारी कांड हमारे थाना में दर्ज है। अभी तक 8 कांड मेरे थाना में, एक नकलुसी थाना में कांड दर्ज है। कोरोना काल में बेरोजगारी का दंश बढ़ा है और इसका फायदा नक्सली उग्रवादी के साथ साथ अपराधी भी उठा रहे हैं और यही वजह है कि सरकार भी मामले पर गंभीर है। पुलिस भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाकर कड़ा संदेश दे रही है। युवाओं पर नक्सलियों की नजर। कोरोना काल को अवसर समझ रहे नक्सली। काउंटर के लिए पुलिस भी है तैयार। राजधानी रांची ही नहीं, पूरे राज्य में नक्सली अपने कैडर विस्तार में जुटे रहते हैं। पुलिस को इसकी सूचनाएं भी मिलती है। नक्सली एक बार फिर से बच्चों और युवाओं को संगठन से जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में रांची में इसका प्रमाण भी देखने को मिला। दरअसल कुछ दिन पहले नक्सली पोस्टर लगाए गए थे जिसमें ज्यादा युवाओं की पहचान की गई थी। ये वही युवा थे जो नक्सल विचार से तो प्रभावित थे, लेकिन उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। रांची जोन के डीआईजी भी मानते हैं कि नक्सली पैसों का लालच देकर युवाओं को बरगलाते हैं। देखिए, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है और वो उनसे एक्सपेक्टेड है। अब हम लोगों को सोचना है, हम लोगों के परिवार को सोचना है कि इस तरह के एलिमेंट को हम लोग अपने बच्चों को इस तरह के एलिमेंट से एक्सपोज ना होने दें और प्रयास करें कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। जहां तक पुलिस का प्रश्न है, इस प्रकार के जो अवैध कार्य में जो भी लिप्त रहते हैं उन पर हम लोग समुचित कार्रवाई करते हैं, पकड़े भी गए हैं। विगत दिनों में आप लोगों ने देखा कि रांची में हम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। रांची पुलिस भी इस तरह की घटनाओं से वाकिफ है, जिसे काउंटर करने की कोशिश भी जारी है। युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उनका सहयोग भी लिया जा रहा है। शुरू से ये एक प्रयास रहा है कि जो बेरोजगार हों, जो लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको उनकी धारा में ले जाए, उनको मुख्य धारा से हटा करके नक्सल सिद्धांतों से में शामिल किया जाए। जहां तक अगर हम इसको पोस्टरबाजी जो हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1-2 को छोड़ के किसी का भी उस तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है। वो लोग और न ही वो उस विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। वो लोग मात्र ऐसे हैं जो कि जिनको कुछ पैसा दिया गया और वो लोग ने पोस्टरबाजी वाली घटना कारित की है। दरअसल कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में नक्सलियों को लगता है कि युवाओं को बरगला कर साथ लाया जा सकता है। इसके खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन ऐसे समय में समाज को भी आगे आना होगा ताकि समाज में जहर फैलने से रोका जा सके और युवा मुख्य धारा में रहकर बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।